हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 66। तो ये लेक्चर में हम फंक्शंस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पाइथन के जो भी फंक्शंस है वो मेजरली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो इनबिल्ट फंक्शंस जो पाइथन के साथ ही आते हैं, और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो एज ए यूज़र या प्रोग्रामर हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर में हम फोकस करेंगे वो सेकंड टाइप के फंक्शंस को, यानी यूज़र डिफाइन को फंक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरह से हमारे खुद के फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो स्टे ट्यून। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पाइथन में सिंटैक्स है। तो वो इस तरह से रहेगा कि df, ठीक है, जो बेसिकली कीवर्ड है जो पाइथन को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ से हम फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं। उसके बाद होगा फंक्शन नेम, जो हमारे खुद के फंक्शन को जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो हम देंगे, और वो वैलिड आइडेंटिफायर नेम होना चाहिए पाइथन में। ठीक है, और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मोस्टली पाइथन फंक्शंस ये ब्रैकेट के साथ आते हैं, तो उसके फंक्शन नेम के बाद फिर से हमारे ये ब्रेसेस रहेंगे, और उसके अंदर अगर हमको ये फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स पास करने तो वो रहेंगे एज ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, और फाइनली हमारा रहेगा कोलन, जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे पाइथन के फंक्शन के डेफिनेशन का एंड हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन डेफिनेशन का जो हमारा फर्स्ट लाइन है उसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर, और उसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स डिफाइन किए या ऐड किए उसको हम कहते हैं फंक्शन बॉडी। ठीक है, अगर आप देख पा रहे तो जो भी ये स्टेटमेंट्स है वो बेसिकली ये डेफ से राइट इंडेंटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिमिलर होगा जैसे हमने कंडीशंस या लूप्स में डिस्कस किया था कि जो भी पाइथन फंक्शन को जो भी स्टेटमेंट्स बिलोंग करते हैं वो सभी राइट इंडेंटेड होंगे, जो बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट्स ये बेसिकली फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो भी इंडेंटेशन का जो भी रूल्स है वो सेम रहेंगे जो भी हमने कंडीशंस और लूप्स के वक्त डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये पार्ट से बेसिकली हम हमारे या बेसिकली ये सिंटैक्स से हम हमारा पाइथन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमने अभी फंक्शन डिफाइन किया है तो अभी हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप होगा कॉलिंग फंक्शन, और ये उसका सिंटैक्स रहेगा। तो उसके लिए फंक्शन नेम तो ये सेम होगा जो हमने डिफाइनिंग के वक्त यूज़ किया है, फॉलोड बाय ये पैरेंथेसिस। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि ये पैरेंथेसिस फंक्शन के साथ एसोसिएट होते हैं और वो मस्ट है, और हम उसके अंदर ये ऑप्शनल आर्गूमेंट्स भी एज ए कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं। और ये बेसिकली आर्गूमेंट्स होंगे, वो वैल्यूज़ होते हैं जो हम फंक्शन को पास करना चाहते हैं, और फिर से ये ऑप्शनल होंगे, और जो भी हमने पैरामीटर्स फंक्शन डेफिनेशन के वक्त डिफाइन किए वो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और उसके अंदर कुछ आर्गूमेंट्स हम देना चाहते हैं, वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं, तो वो एज ए कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, तो जो भी हमने डिस्कस किया है कि फंक्शन डेफिनेशन और उसके कॉल को, अभी वो उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ इस तरह से। तो उसके लिए हमने देखा था कि मैं ये डेफ कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे फंक्शन नेम एफ है, और फिर पैरेंथेसिस, और उसके बाद फाइनली ये कोलन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी पैरामीटर्स यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो ये एक फंक्शन होगा जो बेसिकली विदाउट एनी पैरामीटर्स है, और ये परफेक्टली वैलिड है। ठीक है, लेकिन ये मेरा फंक्शन हेडर हो गया। अभी उसके अंदर मैं जो भी मुझे स्टेटमेंट्स चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन को बिलोंग करे, और जब भी हम उसको कॉल करें तो वो एग्जीक्यूट हो, या जो भी स्टेटमेंट्स है जो हमारे पर्टिकुलर या फंक्शन के टास्क को बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे मैं वन बाय वन लिख सकता हूँ। तो ये केस में मेरा बस एक प्रिंट स्टेटमेंट है कि इनसाइड फंक्शन एफ। ठीक है, तो ये बेसिकली दो लाइन मेरे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वाइट स्पेस है, और फिर यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम है। तो आप देखोगे कि जो भी ये लाइंस है वो डिफाइन के साथ साथ है, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ ये इंटेंडेड नहीं है, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो ये यहाँ से जो भी लाइन है वो बेसिकली आउट ऑफ ये फंक्शन एफ है, और ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि बिफोर कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम हमारे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और हमने देखा था कि फंक्शन कॉल के लिए मुझे उसका नाम देना पड़ेगा फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और कोई भी आर्गूमेंट नहीं है इसलिए एम्प्टी पैरेंथेसिस। ठीक है, और उसके बाद फाइनली मैं दूंगा कि आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन
और ये मेरा मेन प्रोग्राम है और उसके अंदर हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और वर्किंग हमने हाई लेवल डेफिनेटली डिस्कस कर लिया है कि डिफाइन एफ ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि हमारा फंक्शन को, कि हम यहाँ पे एक नया फंक्शन एफ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी बॉडी पार्ट है उसमें बस हमारा एक स्टेटमेंट है और हमारा वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट था कि इनसाइड फंक्शन एफ, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन था कि वाइट स्पेस। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे फंक्शन और मेन प्रोग्राम के बीच में कोई वाइट स्पेस हो, लेकिन ये रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर ये हमारा एक नेक्स्ट स्टेटमेंट था जो बेसिकली हमारे मेन प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा एग्जीक्यूशन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा कि प्रिंट बिफोर कॉलिंग फंक्शन। उसके बाद हम हमारे पांचवें लाइन में हमारे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इस तरह से कि फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो ये बेसिकली इससे क्या होगा कि जो भी कंट्रोल है वो फंक्शन एफ को जाएगा और उसके सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और फाइनली ये कॉल के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट था मेन प्रोग्राम का, वो है आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, एक प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जब भी फंक्शन ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसका कंट्रोल फिर से मेन प्रोग्राम को आएगा और फिर हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जो भी ये वर्किंग है, अगर उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से, ये मेरा मेन प्रोग्राम है तो वहाँ पे 3 स्टेटमेंट थे, राइट, कि प्रिंट स्टेटमेंट कि बिफोर कॉलिंग फंक्शन, फिर ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फिर उसके बाद है आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा कि सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बिफोर कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, कंट्रोल ये एफ फंक्शन को चला जाएगा, ठीक है। और जो भी हम आर्गूमेंट्स अगर होते तो वो भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, लेकिन ये केस में कोई भी आर्गूमेंट नहीं है, लेकिन कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से अभी हमारा जो भी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसके अंदर बस एक स्टेटमेंट है इनसाइड फंक्शन एफ, तो ये एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ये फंक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, फिर से ये कंट्रोल बैक जाएगा हमारे मेन प्रोग्राम को, बेसिकली जहाँ से उसने लेफ्ट ऑफ किया था या उसके बाद के स्टेटमेंट को। तो बेसिकली अभी ये स्टेटमेंट को हमारा कंट्रोल चला जाएगा और फिर हम प्रिंट करेंगे आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। तो ये पूरे प्रोसेसिंग का आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले बिफोर कॉलिंग फंक्शन, फिर यहाँ से कंट्रोल पास होगा, फिर हम प्रिंट करेंगे इनसाइड फंक्शन एफ, फिर कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और फिर होगा आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट एम्प्टी फंक्शंस। तो कभी कभी हमको ज़रूरत होती है कि हम एम्प्टी फंक्शन को डिफाइन करें जो बेसिकली कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है। तो इनको हम स्टब रेफर करते हैं और जनरली ऐसे एम्प्टी फंक्शंस हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि वो एज ए प्लेस होल्डर रहे और फिर हम बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी फंक्शन है ना जिसका बॉडी एम्प्टी हो, ठीक है। लेकिन हम पाइथन के फंक्शन के बॉडी को एम्प्टी नहीं रख सकते, तो उसके लिए पाइथन ने एक पास स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है जो बेसिकली कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो एज ए एग्जाम्पल सेम अगर मुझे इस तरह से कोई एफ फंक्शन डिफाइन करना होता तो फिर से हम इस तरह से करेंगे डिफाइन एफ इस तरह से, और फिर हमारे बॉडी में सिर्फ हम ये पास दे देंगे, ठीक है। और जब भी अभी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं यूजिंग उसका फंक्शन नेम, तो बेसिकली क्या होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। लेकिन इस तरह से हम एम्प्टी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि हमको एम्प्टी फंक्शन क्यों चाहिए और फिर हम उसको बाद में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमको एज ए प्लेस होल्डर कोई भी एम्प्टी फंक्शन चाहिए तो वो हम इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया है कि फंक्शन डेफिनेशन और उसके कॉल को, वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड, फिर फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैं कोई भी पैरामीटर नहीं देना चाहता हूँ, और फाइनली कोलन जो एंड करेगा ये फंक्शन के हेडर को। और उसके अंदर अगर कोई स्टेटमेंट है तो हम इस तरह से दे सकते हैं, राइट इंडेंटेड, राइट। और मैं यहाँ पे देता हूँ कि इनसाइड फंक्शन एफ, ठीक है, बस एक सिंपल सा। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम है और यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। से अगर मेरा पहला स्टेटमेंट है कि बिफोर कॉलिंग एफ, ठीक है, तो वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है तो बस मैं वो फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस दे सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट नहीं है तो फिर से एम्प्टी पैरेंथेसिस। लेकिन जब भी मैं इस तरह से कॉल करता हूँ तो क्या होगा, कंट्रोल या फंक्शन को चला जाएगा और फिर उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे।
तो यहाँ पे बस एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो इसलिए वो एग्जीक्यूट होके हमको ये आउटपुट मिला। और उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होता मेन प्रोग्रामिंग में, तो वो हम इस तरह से बाद में दे सकते हैं, सेइंग कि आफ्टर कॉलिंग फंक्शन एफ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मेन प्रोग्राम हो सकता है, और यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करके उस ये मेन प्रोग्राम से उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में अच्छा आइडिया होगा कि हम किस तरह से वो डिफाइन कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।